गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। अध्याय 3 जो हम लोगों का चैप्टर चल रहा था, इसमें हम लोगों ने जलवायु तथा मौसम के बारे में पढ़ लिया था। जलवायु एवं मौसम के प्राकृतिक प्रदेश के चैप्टर के अंतर्गत अगला जो टॉपिक है वो है जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में बहुत से कारक हैं जो जलवायु को किन्हीं न किन्हीं प्रकार से प्रभावित करते हैं। इन्हीं कारकों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। आपके सामने एक चित्र प्रस्तुत है जिसमें जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को व्यवस्थित ढंग से दर्शाया गया है। ये सभी जलवायु को किन्हीं न किन्हीं प्रकार से प्रभावित करते रहते हैं। इनको हम 8 भागों में विभक्त कर इनका अध्ययन करेंगे। पहला है अक्षांशीय स्थिति। धरातल पर ताप का वितरण अक्षांशों के अनुसार होता है। पृथ्वी पर पर्याप्त सूर्य ताप की मात्रा सूर्य की किरणों के कोणों पर निर्भर करती है। सूर्य ताप की मात्रा किरणों के अनुसार बदलती रहती है। जैसे कि विषुवत रेखा पर हमेशा किरणें सीधी पड़ती हैं, जहाँ पर उनका प्रभाव सर्वाधिक होता है, तथा ध्रुवों पर तिरछा पड़ने के कारण यहाँ पर तापमान कम होता है। दूसरा कारक है समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई भी जलवायु परिवर्तन का एक प्रमुख कारणों में एक है। समुद्र तल से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे तापक्रम कम होता जाता है तथा तापमान में काफ़ी परिवर्तन दिखाई देता है। इसीलिए पर्वतों पर हमेशा ठंडक तथा समुद्री तटों के पास हमेशा गर्मी का मौसम बना रहता है। यह भी एक प्रमुख कारण है जिससे जलवायु में परिवर्तन होता है। तीसरा बिंदु है पर्वतों की दिशा। पर्वतों की दिशा चलने वाली हवाओं को अवरुद्ध करती हैं तथा उनके मार्ग को परिवर्तित कर देती हैं, जिससे मौसम तथा जलवायु दोनों में प्रभाव पड़ता है। चौथा पॉइंट है सागरीय प्रभाव। सागर भी हमारी जलवायु को काफ़ी प्रभावित करती हैं। सागरों में चलने वाली जलधाराएं जो सागर के निकटवर्ती क्षेत्रों पर अपना पूरा प्रभाव जमाती हैं, क्योंकि जो सागरों से हवाएं चलती हैं वह निकटवर्ती क्षेत्रों के तापमान में परिवर्तन करती रहती हैं। सागरों के निकटवर्ती क्षेत्रों में हमेशा जलवायु सामान्य या कहें सम तथा दूरस्थ क्षेत्रों में विषम जलवायु प्राप्त होती है। पांचवा पॉइंट है पवनों की दिशा। पवनों की दिशा भी जलवायु पर प्रभाव डालती है। ठंडे स्थानों से चलने वाली पवनें वातावरण को आकर ठंडा करती हैं तथा गर्म क्षेत्रों से आने वाली हवाएं वातावरण में गर्मी का एहसास बढ़ा देती हैं। पवन किस दिशा से चल रही है यह वातावरण में मानसून तथा जलवायु को प्रभावित करती है। छठवां प्रमुख पॉइंट है वायुमंडलीय दबाव। यह वायुमंडलीय दबाव भी वातावरण में जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण होती है। यह एक नियंत्रणकारी शक्ति के रूप में कार्य करती है। जिन भागों में तापमान अधिक होता है वहाँ पर वायुदाब कम तथा जहाँ पर तापमान कम होता है वहाँ पर वायुदाब अधिक होती है और वायु एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रतिगमन करती रहती है। सातवां बिंदु है जल स्थल वितरण। महाद्वीपीय भागों में दैनिक एवं वार्षिक तापांतर जलीय भागों की तुलना में अधिक पाया जाता है। स्थलीय भागों में आर्द्रता कम पाई जाती है। दूसरी ओर सागरीय क्षेत्रों में आर्द्रता अधिक पाई जाती है। इस वितरण का जलवायु पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। आठवां तथा अंतिम पॉइंट है धरातलीय बनावट। पृथ्वी के धरातल की बनावट सर्वत्र एक समान नहीं है। कहीं पर ऊंचे ऊंचे पठार हैं तो उससे भी ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां हैं तथा सागरीय तल के पास मैदानी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र अपने अलग अलग प्रभाव स्थापित करते हैं जो मौसम के परिवर्तन के कारक के रूप में कार्य करते हैं। और आज का गृह कार्य
मौसम तथा जलवायु में अंतर स्पष्ट करें। यह आप अपने नोटबुक पर नोट कर लें, क्योंकि लॉकडाउन खत्म होने के बाद यह आपको विद्यालय खुलने के उपरांत प्रस्तुत करना पड़ेगा।